साथियों नमस्कार। जैसा कि पिछले 2 पार्ट में हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से होने वाले बहुत सारे फ़ायदे, इस बिज़नेस के बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने बात की। एक बार हम उनको रिपीट करेंगे। सबसे पहला, जीरो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बिना पैसा लगाए आप इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं। दूसरा, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तीसरा, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि जहाँ पैसा नहीं लगा और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया आपने, वहाँ अपने आप है कि कोई रिस्क आपको रहेगा नहीं। चौथा, आपके पास इजी टू स्टार्ट। आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। और भी किसी बिज़नेस का, ट्रेडिशनल मार्केट के किसी भी बिज़नेस का दिमाग में जैसे ही ख्याल आता है तो ख्याल को प्रैक्टिकल में बदलने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है, अभी आपके मन में आया ख्याल, आप अगले मिनट इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज़, बहुत ही मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में सारी चीज़ें बताई इसके बारे में। वर्क फ्रॉम होम, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। होम बेस्ड बिजनेस घर से शुरू होता है और आप घर से ही बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। डेवलप गुड रिलेशनशिप टू ईच अदर, दूसरों के साथ आप बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज के ज़माने में एक इंसान से दूर हुआ जा रहा है, लेकिन ये बिजनेस आज लोगों को नज़दीक लाने में और लोगों के गहरे रिश्ते बिल्ड करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप पिछले वीडियोज़ में सुन के इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। अगला इसका फ़ायदा है, 8वां फ़ायदा, एवरीवन सपोर्ट टू ईच अदर इन सेम बिजनेस। सेम बिजनेस के अंदर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकता है। ये इस बिजनेस की एक बहुत अच्छी खास बात है। 9वां फ़ायदा इस बिजनेस का, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप अपने काम करने के घंटे अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं तो। अगला इसका फ़ायदा, 10वां फ़ायदा, बिग थिंकिंग एंड बिग मोटिवेशन। सोच बहुत बड़ी इंसान की हो जाती है और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन क्रिएट होता है इंसान के अंदर। जैसा कि मैंने अपने पिछले पार्ट में बताया था इसके बारे में, अगर माहौल ना हो तो बहुत ही ज़्यादा क्षमता वाले इंसान की क्षमताएं भी बहुत कम हो जाती हैं, और माहौल क्रिएट कर दिया जाए तो बहुत हल्के इंसान की क्षमताएं भी कई गुना मल्टीपल हो सकती हैं। अगर माहौल का इतना बड़ा रोल है, मोटिवेशन क्रिएट होता है, यहाँ एक माहौल बनता है मोटिवेशन का। ये 10 फ़ायदों के बारे में हमने अभी तक बात की है। आज हम 11वें फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा है 11वां। एक इंसान की इस बिजनेस में आने के बाद में स्किल्स और कंप्लीटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ आ जाती है। किसी भी इंसान को कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी खड़ा करने के लिए, सबसे पहले इंसान को अंदर से बिल्ड होना जरूरी है, तब जाके इंसान बाहर कुछ बना पाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और बहुत कम लोग इसकी गहराई को समझ पाते हैं। साथियों, इस बिजनेस को जब आप बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस हर किसी के लिए, इस बिजनेस के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी हो, कैसा भी इंसान क्यों ना हो। लेकिन जब एक आम इंसान इस बिजनेस के अंदर आता है तो सबसे पहले ये बिजनेस उस इंसान को अपने हिसाब से बिल्ड करता है। और रूल भी है, दुनिया का कोई भी व्यापार हो, वो सबसे पहले इंसान को बिल्ड करता है, उसके बाद इंसान व्यापार को बिल्ड करता है। ये बिजनेस भी सबसे पहले आपको बिल्ड करता है। और साथियों, इस बिजनेस के लिए जो कि ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कम्युनिकेशन की। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होने लगती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने ईमानदारी से वास्तव में किया है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक समय के बाद इतनी लाजवाब बिल्ड हो जाती है कि आप इसी बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाके आप कम्युनिकेशन में कभी भी मात नहीं खाएंगे। इतने बड़े लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, ये एक इंसान की ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। साथ ही दूसरा पार्ट है कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर ये इंसान के अंदर ना हो तो सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा, और ये बिल्ड कर लिया जाए तो बहुत कुछ इंसान के अंदर से बाहर आ सकता है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है।
मार्केटिंग स्किल इस बिजनेस में आने के बाद बिल्ड होती है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को बेचना पड़ता है, कि कोई अपने आप को बेचता है तो कोई प्रोडक्ट बेचता है। और आजकल तो दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में आप काम कीजिए, कहीं भी आप जाके काम कीजिए, आप में किसी भी टाइप की कोई भी आर्ट या कला हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर मार्केटिंग नहीं है, अपने आप को मार्केटिंग स्किल नहीं है अपने आपके अंदर, तो आप एक अच्छी एबिलिटी रखने के बाद भी, बिल्ड करने के बाद भी हल्के पड़ जाएंगे। तो मार्केटिंग स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आती है लीडरशिप स्किल्स। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो आप अपनी क्षमताओं का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप एक टीम की क्षमताओं का इस्तेमाल या टीम की क्षमताओं को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है लीडरशिप स्किल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक और बहुत बड़ा पार्ट है प्रेजेंटेशन स्किल। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंट करने का जो अंदाज है वही इस चीज़ की वैल्यू को कम करता है, और आपका प्रेजेंट करने का अंदाज ही आपकी उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ाता है। ये साथियों, ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को बहुत ही बड़े लेवल पे खड़ा करने के लिए और बहुत ऊंचाइयों पे जाने के लिए। और ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। इनको बिल्ड करने के लिए आपको बड़े से बड़े कॉलेज में, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाके बिल्ड करना होगा। उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आप इन सारी स्किल्स को बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन साथियों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सारी की सारी स्किल्स और सारी की सारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसका कोई चार्ज कभी नहीं लिया जाता। दूसरी बात, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेने का मौका मिलता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ आप थ्योरेटिकल एजुकेशन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन के जरिए ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाती है। आपको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलता है, साथ में आपको अपना बिजनेस खड़ा करने का भी मौका मिलता है। एक और ख़ास बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ भी जाके इन स्किल्स के बारे में सीखेंगे या जो भी करेंगे, आपको हमेशा वो लोग सिखाएंगे जो कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। क्योंकि आज आप आईएएस की कोचिंग करने जाते हैं, आज आप लेक्चरर बनने के लिए कोई प्रयास करते हैं, तो मैक्सिमम आपने देखा होगा आपको वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने कभी आईएएस पास नहीं किया। अनप्रैक्टिकल हो सकता है वो लोग, अनक्वालिफाई हो सकते हैं वो लोग, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको वो लोग सिखाते हैं साथियों जिन लोगों ने यहाँ अचीवमेंट लिए हैं, जिनके पास सक्सेस है, जिन्होंने प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को किया है। प्रैक्टिकल लोग आपको इस बिजनेस में आगे ले जाने के काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है। और ये जो पार्ट है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एक इंसान को ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करने में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बात बोलना जरूर चाहूँगा, अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो सकता है नेगेटिव हो, उसको लगता हो कि ये बिजनेस में कैरियर नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को कम से कम 1 साल 1.5 साल उस आदमी को करना चाहिए। ये बात पक्का है कि उसको ताकत तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उस इंसान के अंदर इतने सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएंगे, इतना अंदर से वो आदमी स्ट्रांग हो जाएगा कि वो दुनिया में किसी भी फील्ड के अंदर शायद फेल ना हो फिर। तो इतना पावरफुल इंसान को ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बना देती है। स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होता है। साथियों, इस इंडस्ट्री का अगला फायदा, 12वां फायदा, मल्टीपल योर पावर थ्रू डुप्लीकेशन। आप अपनी ताकत को मल्टीपल कर सकते हैं और जितना चाहें उतना गुना आप मल्टीपल कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे अपनी ताकत को 1000 गुना मल्टीपल करना है, आप कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे अपनी ताकत को 10,000 गुना मल्टीपल करना है, आप कर सकते हैं। आपको लगता है आपको अपनी ताकत को 1,00,000 गुना मल्टीपल करना है, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी ताकत को आपको 10 लाख गुना मल्टीपल करना है, आप फिर भी कर सकते हैं। साथियों, आप जितना चाहें उतने गुना अपनी ताकत को मल्टीपल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आप किसी भी व्यापार में जाइए और वहां पे आप अपनी पावर को मल्टीपल करने के बारे में सोचिए। जैसे कि आप कोई काम करते हैं और कोई फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें अगर आपके पास 20 लोग काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उस फैक्ट्री में 100 लोग हो जाएं, तो साथियों आपको 5 गुना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी। लेकिन साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं और चाहे जितना गुना मल्टीपल आप कर सकते हैं। कैसे?
आप इस बिजनेस में आए और आपने करना शुरू किया, धीरे धीरे करके आपने सीखना शुरू किया। कुछ दिन बाद आपकी टीम में कुछ लोग आते हैं, आपने उन लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाना शुरू किया और सिस्टम के साथ मिलके उनको डेवलप करना शुरू किया। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी टीम में सीखने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती जाएंगी और वो लोग भी फिर दूसरे लोगों को सिखाने डेवलप करने लगेंगे, एक समय के बाद आपकी टीम में ये डुप्लीकेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितने बड़े लेवल पे आपकी ताकत मल्टीपल हो सकती है। साथियों, ये मल्टीपल की पावर है और ये इतनी बड़ी पावर है जो शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप डुप्लीकेशन के थ्रू अपनी ताकत को कई गुना मल्टीपल आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस बिजनेस के अंदर। जो लोग इस बिजनेस में आए पहले साल में हो सकता है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपया कमाया हो, दूसरे साल भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना कमाया हो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले साल और दूसरे साल में मिल के जितना पैसा नहीं कमाया उससे कहीं ज़्यादा पैसा उन्होंने तीसरे साल के सिर्फ एक एक महीने के अंदर कमाया है। ये सिर्फ हुआ है मल्टीपल की पावर की वजह से और वो होती है डुप्लीकेशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बिजनेस का है। अगले फायदे की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के माध्यम से आप दूसरों की मदद कर सकते हो। हेल्प टू ईच अदर, दूसरों की मदद कर सकते हो आप। नहीं तो आप कहीं भी चले जाइए, आप दूसरे लोगों की मदद तो कर सकते हैं लेकिन जीवन भर के लिए परमानेंट मदद शायद आप बहुत कम कर पाएंगे। मदद एक इंसान की 3 तरह से कर सकते हैं आप। एक, किसी को आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, किसी को आप शारीरिक मदद कर सकते हैं, किसी को आप मानसिक मदद कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को पैसे की मदद करते हैं तो तुरंत उसको तकलीफ से बाहर निकाल के ला सकते हैं आप, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म हेल्प है। अगर आप आर्थिक मदद करते हैं, किसी इंसान को आप श्रमिक मदद करते हैं, शारीरिक मदद करते हैं, तो भी आप उसको एक समय तक के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी इंसान को आप मानसिक, मतलब किसी इंसान को आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें और उस प्लेटफॉर्म पे सिखा दें कि किस तरह से वो आदमी आगे बढ़ सकता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मदद है। आपने शायद एक स्टोरी सुनी हो, लगभग सुनी होगी सब लोगों ने, कि एक बार एक गांव था, उसमें से बहुत सारे मछुआरे रहा करते थे और उस गांव के मछुआरे जो थे उनके परिवार में जो पुरुष थे सिर्फ वो मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे नदी के किनारे। लेकिन उस गांव का एक मछुआरा था जो अपने परिवार से हर दिन परिवार के हर एक सदस्य को, कभी अपनी बेटी को, कभी अपनी बीवी को, कभी अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को, तो पकड़ पकड़ के ले जाता था और मछली पकड़ना सिखाता था। पूरे गांव वाले उसको कोसते थे कि देखो कितना निर्दयी है, अपनी बूढ़ी माँ तक को छोड़ता नहीं है, उसको भी साथ लेके जाता है, क्योंकि वो लोग शायद उसकी दूरदृष्टि को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन साथियों, एक बार सारे के सारे गांव के मछुआरे जो मछली पकड़ते थे वो किसी काम से नदी के दूसरी ओर गए और अचानक से उस बीच में नदी के अंदर बाढ़ आ गई और 15 दिन तक के लिए रास्ता ब्लॉक हो गया और वो लोग अब वापस अपने गांव नहीं आ पाए। सारे मछुआरों ने ये सोच लिया कि शायद हो सकता है हमारे परिवार वाले अब तक बचे ही ना हो, मर गए हों, क्योंकि उनको मछली पकड़ना आता ही नहीं था। लेकिन जब 15 दिन के बाद वो वापस लौट के अपने गाँव में आए तो पता लगा पूरा गाँव मछली पकड़ना सीख गया। क्यों? क्योंकि उस एक मछुआरे ने अपने परिवार को जब सिखाया और उस परिवार के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में पूरे गांव को मछली पकड़ना सिखा दिया। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। किसी को आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो, उस प्लेटफॉर्म पे उसको चलना सिखा दो, ये बहुत बड़ी मदद होती है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया तो धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को डेवलप किया, कुछ लोग मेरी टीम में आते चले गए और साथियों आज मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट में कोई 3,000 रुपये देने को तैयार नहीं था, वो लोग आज बहुत अच्छे पैसे आज यहाँ से कमाते हैं और बहुत ही डेवलप हैं। इस बिजनेस में आप आके दूसरों की मदद कर सकते हैं और जिस लेवल पे चाहे आप उस लेवल पे जितने ज़्यादा लोगों की आप चाहे उतने ज़्यादा लोगों की जीवन भर के लिए आप मदद कर सकते हैं। आप अगर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, आप किसी को पैसा दे के कुछ दिन के लिए उसका काम चला सकते हैं। आप कहीं नौकरी करते हैं, आप सामने वाले इंसान को पैसे दे सकते हैं, उसकी नौकरी कहीं लगवा नहीं सकते। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप हर टाइप के इंसान को जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको सिखा के डेवलप कर सकते हैं ताकि वो इंसान हमेशा के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सके। किसी को आगे बढ़ने के लिए अगर आप उसका सहारा बन सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ये बिजनेस दूसरों को मदद करने का बिजनेस है, ये इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। अगला फ़ायदा इस बिजनेस का, इस बिजनेस में आके आपको टीम वर्क करने का मौका मिलता है और बोला जाता है साथियों,
दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट वर्क है टीम वर्क। क्यों? टीम वर्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्क इसलिए माना गया है क्योंकि टीम वर्क जब होता है तो एक माहौल क्रिएट होता है, और उस माहौल के अंदर जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हों, बहुत सारी एबिलिटीज हों, लेकिन अगर टीम के अंदर किसी एक इंसान में सिर्फ एक एबिलिटी है और टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक इंसान की एबिलिटी का टीम के बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। हो सकता है किसी को अच्छा बोलना नहीं आता हो, लेकिन हो सकता है किसी की टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, तो एक दूसरे का फायदा सब लोगों को मिलता है। इसीलिए टीम वर्क को हमेशा बेस्ट वर्क माना जाता है। और सबसे अच्छी बात, सभी की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। हर इंसान बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है, और सभी की क्षमताओं का अलग अलग क्षमताओं का फायदा पूरी टीम को मिलता है। आप क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले सकते हैं। किसी को बॉलिंग करना बहुत अच्छा आता है, किसी को फील्डिंग करना बहुत अच्छा आता है, किसी को खेलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप देखिए सबका फायदा एक दूसरे को बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। तो ये फायदा आप ले सकते हैं। एक स्टोरी शायद आपने सुनी हो, एक बार एक गांव में आग लग गई। जब पूरे गांव में आग लगी तो पूरा गांव खाली हो गया, सिर्फ गांव के अंदर 2 लोग बचे थे। एक इंसान जो कि आंखों से अंधा था, जिसको आंखें नहीं थी, लेकिन दूसरा इंसान जिसको आंखें तो थी लेकिन उसका एक पैर नहीं था। जिसको आंखें थी उसके दोनों पैर थे, लेकिन जिसको दोनों आंखें थी उसका सिर्फ एक ही पैर था। दोनों अधूरे थे, लेकिन दोनों ने मिलकर टीम वर्क किया। जिसको पैर नहीं था वो जिसको आंखें थी उसके कंधे पे बैठ गया, जिसको दोनों पैर थे आंखें नहीं थी उसने, जिसको दोनों आंखें थी और एक पैर नहीं था उसको अपने कंधे पे बिठाया, और बिठा के जिसको आंखें थी वो कंधे पे था, उसने देखना शुरू किया, और जिसको आंखें नहीं थी लेकिन उसके पास दोनों पैर थे उसने चलना शुरू किया, और दोनों ने गांव से बाहर आके अपनी जान बचा ली। साथियों, टीम वर्क दुनिया का सबसे बेस्ट वर्क है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप टीम वर्क में आ सकते हैं, आपकी क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती हैं, आपका मोटिवेशन कई गुना बढ़ सकता है। ये सबसे अच्छा वर्क है।